भूतिया बस ड्राइवर की आप बीती भयानक कहानी। जिसने चढ़ा वो कभी लौटा नहीं। खौफ का सफर। रिमझिम बारिश हो रही थी। रात का अंधेरा गांव को अपने आगोश में समेट रहा था। ठंडी हवा चल रही थी जो रात को और भी डरावना बना रही थी। एक छोटे से गांव में रहने वाला रामू अपनी मां की अचानक बीमारी की खबर सुनकर बेहद दुखी था। उसकी मां की हालत गंभीर थी और उन्हें शहर के अस्पताल ले जाने की जरूरत थी। रामू के पास गाड़ी नहीं थी और बस का इंतजार करते करते उसका धैर्य जवाब दे रहा था। अचानक दूर से एक बस की रोशनी दिखाई दी। रामू ने राहत की सांस ली और बस स्टॉप की ओर दौड़ पड़ा। बस रुक गई और रामू ने जल्दी से बस में चढ़ गया। बस में बहुत कम लोग थे। रामू ने एक खाली सीट ढूंढकर बैठ गया। बस रवाना हुई और रामू ने अपनी माँ के बारे में सोचना शुरू किया। उसकी आंखें बंद हो गईं और वो सोचने लगा कि वो अपनी माँ को कैसे बचाएगा। अचानक उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। ये एक तरह का कराहना था जो बस के पीछे से आ रहा था। रामू ने अपनी आंखें खोली और पीछे देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। उसने सोचा कि शायद उसे कुछ सुनाई दे रहा है, लेकिन कराहना फिर से शुरू हुआ और इस बार ये और भी जोर से था। रामू डर गया और उसने अपने कान बंद कर लिए। बस आगे बढ़ती रही और कराहना भी जारी रहा। रामू अब बहुत डर गया था। उसने अपने आसपास के लोगों को देखा, लेकिन वे सभी सो रहे थे। रामू अकेला था जो इस डरावनी आवाज को सुन रहा था। अचानक बस रुक गई। रामू ने देखा कि बस के आगे एक पेड़ गिर गया था और सड़क जाम हो गई थी। रामू ने अपने साथी यात्रियों को जगाने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह अकेला था जो इस डरावनी स्थिति में फंसा हुआ था। रामू ने अपने मोबाइल फोन निकाला, लेकिन उसमें सिग्नल नहीं था। वो अब पूरी तरह से अकेला और असहाय महसूस कर रहा था। अंधेरा गहराता जा रहा था और कराहना भी तेज होता जा रहा था। रामू अब बहुत डर गया था। उसने सोचा कि वह इस डरावनी स्थिति से कैसे निकलेगा। अचानक उसने देखा कि बस के पीछे की खिड़की से एक अंधेरी आकृति दिखाई दे रही है। यह आकृति धीरे धीरे करीब आ रही थी। रामू की सांसें रुक गईं। वो डर के मारे जम गया। आकृति अब बस की खिड़की के पास आ गई थी। रामू ने देखा कि ये एक महिला थी जिसका चेहरा पूरी तरह से खून से लथपथ था। उसकी आंखें खाली थीं और उसका मुंह एक खौफनाक मुस्कान में खुला हुआ था। महिला ने रामू को देखा और एक कराहना निकाला। रामू की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो डर के मारे चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज निकल नहीं रही थी। महिला ने धीरे धीरे बस के अंदर आना शुरू किया। रामू अब बहुत डर गया था। वो अपनी सीट से उठना चाहता था, लेकिन उसके पैर नहीं हिल रहे थे। महिला धीरे धीरे रामू के पास आ रही थी। रामू की सांसें रुक रुक कर चल रही थीं। महिला अब रामू के सामने खड़ी हो गई। उसकी सांसें तेजी से चल रही थीं। रामू की आंखें बंद हो गईं। उसे लगा कि अब वो मर जाएगा। अचानक बस का दरवाजा खुल गया और एक तेज रोशनी अंदर आई। रामू ने अपनी आंखें खोली और देखा कि एक पुलिस की गाड़ी बस के पास खड़ी है। पुलिस वाले बस के अंदर आए और रामू को बाहर निकाला। रामू ने राहत की सांस ली। वो अब सुरक्षित था। उसने पुलिस वालों को बताया कि क्या हुआ था। पुलिस वाले हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि इस सड़क पर अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं और कई लोग यहाँ मारे गए हैं। रामू ने पुलिस वालों को बताया कि उसने बस में एक खूनी महिला को देखा था। पुलिस वाले मुस्कुराए और बोले, तुम डर गए थे, यहाँ कोई महिला नहीं थी। रामू ने जोर देकर कहा कि उसने सच देखा था। पुलिस वाले ने कहा, तुम थक गए हो और डर गए हो, तुम्हें कुछ नहीं दिखा। रामू ने पुलिस वालों की बात नहीं मानी। उसने जो देखा था वो सच था, लेकिन पुलिस वाले उसकी बात नहीं माने। उन्होंने कहा कि वो बस में अकेला था और उसे कुछ नहीं दिखा। रामू निराश हो गया। उसने सोचा कि शायद वो सच में पागल हो रहा है। उसने पुलिस वालों से कहा कि वो घर जाना चाहता है। पुलिस वाले उसे घर छोड़ आए। रामू घर पहुंचा और अपने कमरे में चला गया। वो अब भी डरा हुआ था। उसने सोचा कि क्या हुआ था। क्या उसने सच में एक खूनी महिला को देखा था या वो सिर्फ डर गया था। रामू ने सोचा कि वो इस घटना को कभी नहीं भूलेगा। यह घटना उसके जीवन में एक ऐसा डरावना अनुभव था जिसे वो कभी नहीं भूल सकता था। रामू घर पहुंचा तो उसकी हालत पतली हो रही थी। उसने घटना के बारे में अपनी माँ को बताया तो माँ ने उसे समझाया कि वो थक गया था और उसे कुछ नहीं दिखा, लेकिन रामू को यकीन नहीं हो रहा था। उसने जो देखा था वो सच था। उस रात रामू को नींद नहीं आई। वह बार बार उठकर खिड़की से बाहर देखता रहा। उसे लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। वह बहुत डरा हुआ था। अगली सुबह रामू ने समाचार पत्र में एक खबर पढ़ी। खबर में लिखा था कि उस रात एक सड़क दुर्घटना में कई लोग मारे गए थे। दुर्घटना उस सड़क पर हुई थी जहां रामू की बस रुकी थी। रामू हैरान रह गया। उसने सोचा कि क्या ये सब उस घटना से जुड़ा हुआ है। रामू ने पुलिस स्टेशन जाकर उस घटना के बारे में पूछा। पुलिस वाले ने बताया कि दुर्घटना में एक महिला भी मारी गई थी। महिला का चेहरा पूरी तरह से खून से लथपथ था। रामू की सांसें रुक गईं। उसने पुलिस वाले को बताया कि उसने बस में भी ऐसी ही एक महिला को देखा था। पुलिस वाले ने रामू की बात को गंभीरता से नहीं लिया। उसने कहा कि रामू को कुछ नहीं दिखा था। रामू निराश हो गया। उसने सोचा कि वो इस घटना को भूल जाए, लेकिन रामू इस घटना को भूल नहीं पा रहा था। वो रात दिन उस महिला के बारे में सोचता रहता था। उसे लगता था कि वो महिला उसे देख रही है। वो बहुत डरा हुआ था। एक दिन रामू को एक नौकरी मिल गई। नौकरी एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में थी।
रामू को बस चलाने का काम दिया गया। रामू ने नौकरी स्वीकार कर ली। उसे लगा कि शायद इस तरह वो अपनी डर को दूर कर सकेगा। रामू ने बस चलाना शुरू कर दिया। पहले तो उसे डर लगता था, लेकिन धीरे धीरे वो डर कम होने लगा। रामू अब बस चलाने में माहिर हो गया था। एक दिन रामू को एक रूट पर बस चलाने का काम दिया गया। ये वही रूट था जहां उस रात की घटना हुई थी। रामू ने डरते हुए बस को रूट पर चलाया। रात हो गई थी। रामू बस चला रहा था। अचानक उसने देखा कि सड़क पर एक महिला खड़ी है। महिला का चेहरा पूरी तरह से खून से लथपथ था। रामू की सांसें रुक गईं। वो डर के मारे जम गया। महिला ने रामू को देखा और मुस्कुराई। रामू की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो बस को रोकना चाहता था, लेकिन उसके पैर नहीं हिल रहे थे। महिला धीरे धीरे बस के पास आ रही थी। रामू ने देखा कि महिला के हाथ में एक चाकू था। रामू अब बहुत डर गया था। उसने सोचा कि वो मर जाएगा। महिला ने बस के दरवाजे पर दस्तक दी। रामू ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। अचानक उसने सुना कि बस के अंदर कोई आ रहा है। रामू ने अपनी आंखें खोली और देखा कि बस के अंदर एक यात्री आ रहा है। यात्री ने रामू को देखा और मुस्कुराया। रामू ने राहत की सांस ली। उसने सोचा कि शायद वो गलत देख रहा था। यात्री ने रामू से पूछा, क्या हुआ? रामू ने कहा, कुछ नहीं। यात्री ने कहा, आप डरे हुए लग रहे हैं। रामू ने कहा, नहीं, मैं ठीक हूँ। यात्री ने कहा, आपको कुछ दिखा? रामू ने कहा, नहीं, कुछ नहीं दिखा। यात्री ने कहा, मुझे लगा कि आप किसी से बात कर रहे हैं। रामू ने कहा, नहीं, मैं किसी से बात नहीं कर रहा था। यात्री ने कहा, ठीक है। यात्री ने अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। रामू ने राहत की सांस ली। उसने सोचा कि शायद वो सच में पागल हो रहा है। रामू ने बस को आगे चलाया, लेकिन उसकी नजरें सड़क पर टिकी हुई थीं। उसे डर था कि कहीं वो महिला फिर से दिखाई न दे। अचानक उसने देखा कि सड़क पर एक पेड़ गिरा हुआ है। रामू ने बस को रोक दिया। रामू ने देखा कि पेड़ के पास एक महिला खड़ी है। महिला का चेहरा पूरी तरह से खून से लथपथ था। रामू की सांसें रुक गईं। वो डर के मारे जम गया। महिला ने रामू को देखा और मुस्कुराई। रामू की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो बस से उतरना चाहता था, लेकिन उसके पैर नहीं हिल रहे थे। महिला धीरे धीरे रामू के पास आ रही थी। रामू ने देखा कि महिला के हाथ में एक चाकू था। रामू अब बहुत डर गया था। उसने सोचा कि वो मर जाएगा। महिला ने रामू को देखा और बोली, तुमने मुझे देखा? रामू ने डर के मारे कुछ नहीं बोला। महिला ने फिर बोला, तुमने मुझे देखा? रामू ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। महिला ने चाकू को रामू की ओर बढ़ाया। चाकू की चमक चांदनी में डरावनी लग रही थी। रामू ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मरने के लिए तैयार हो गया। तभी अचानक एक तेज रोशनी हुई और एक आवाज आई। रामू ने अपनी आंखें खोली और देखा कि एक पुलिस की गाड़ी बस के पास आकर रुक गई है। पुलिस वाले गाड़ी से उतरे और सीधे महिला की ओर बढ़े। महिला पुलिस वालों को देखकर भागने लगी। पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया और उसे गाड़ी में डाल दिया। रामू अभी भी सदमे में था। उसने पुलिस वालों को बताया कि क्या हुआ था। पुलिस वालों ने रामू को समझाया कि ये इलाका भूतिया होने के लिए जाना जाता है और लोग अक्सर ऐसी चीजें देखते हैं। उन्होंने रामू को आश्वासन दिया कि अब वो सुरक्षित है। कुछ दिनों बाद रामू को पता चला कि वो महिला एक मानसिक रोगी थी जो अक्सर इस इलाके में घूमती रहती थी। उसे पकड़कर एक मानसिक अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। रामू को इस घटना से काफी सदमा लगा था। वो रात दिन उस महिला के बारे में सोचता रहता था। उसे लगा कि वो कभी इस घटना को नहीं भूल पाएगा। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ रामू इस घटना को भूलने लगा। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और एक शांत जगह पर रहने लगा। उसने योग और ध्यान करना शुरू किया। धीरे धीरे वो एक नई जिंदगी शुरू करने लगा। हालांकि रामू कभी भी उस भूतिया बस को नहीं भूला। वो हमेशा उस घटना को याद रखता था। ये कहानी हमें बताती है कि डर हमारे मन का एक बहुत बड़ा दुश्मन है। अगर हम डर को अपने ऊपर हावी होने देंगे तो हम अपनी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। हमें हमेशा डर का सामना करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ें। वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट करें।